हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की। ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, तो साल स्टार्ट करते हैं हम अपने सेल्फ पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो आपको पता है कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड हो रहा है उसके आंसर की तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले सॉल्व करो और बाद में इससे आके एनालाइज करो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए से। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल वेरीज। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट, फॉर अ टोरॉइड विथ एन टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2πr। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी of 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻−19, वेलोसिटी होगी 5 × 10⁻7 जो यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला और साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 4 × 10⁻−12 न्यूटन। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। तो ये था आपका एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होता है 0, जिसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट आर क्रॉस फील्ड्स, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. It is placed in a uniform magnetic field of induction 0.2 Tesla with its length making an angle of 60 degree with the direction of field. Find the force acting on the conductor. तो यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल होता है F इक्वल टू BIL साइन थीटा और बिल साइन थीटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.2 टेस्ला, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, लेंथ थी 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर और साइन 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे पूरा तो आंसर मिलेगा 0.2598 न्यूटन। तो याद रखना है 1 मार्क्स क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल आते हैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखना है अलॉन्ग विथ यूनिट। कुछ भी अगर छोड़ोगे तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, आइदर 1 और 0। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट बायट-सवार्ट लॉ, ऑल्सो राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में यू विल गेट योर 1 मार्क्स, फिर उसका डायग्राम बनाओगे हाफ मार्क्स, और बाद में उसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल हाफ मार्क्स, और टोटल हो गए 2 मार्क्स। हर एक स्टेप ध्यान से रखिए, कोई भी एक स्टेप मिस करोगे आपके मार्क्स चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है हाफ मार्क्स के लिए और उसको पूरा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करना है अच्छे से 1.5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर and 5 centimeter in diameter has a winding of 1000 turns and carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field at its center along the axis. तो B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल n का फॉर्मूला अगर याद करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हमें हाफ मार्क्स। अब सारी वैल्यू पुटअप करो तो एक बात याद रखो, ये म्यू नॉट एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁷ है, और ये आपको दिया होगा बोर्ड्स में, सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी होती है। n की वैल्यू 1000 है, आई 5 एम्पियर है और लेंथ थी पाई मीटर। अब इसको सब्सटीट्यूट किया तो हाफ मार्क्स, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर 1 मार्क्स। ओके, एक बात और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पाई की वैल्यू है, देखो हमने पाई लिख दिया है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस पाई की वैल्यू 3.142 वो पुटअप करके कैंसिल कर देना, बिकॉज एग्जामिनर का मतलब कहीं पर यही नहीं रहेगा कि मार्क्स कट जाए हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
A wire loop formed by joining two semicircular wire of radii 6 centimeter and 2 centimeter respectively carries a current of 2 ampere as shown in below. What will be the magnetic field induction at the center O? ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका डायग्राम दिया हुआ है. अब यहाँ पर B का फॉर्मूला यहाँ पर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r. किसके लिए? आपके सर्कुलर आर्क के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए ये सेमी सर्कल है, तो जो फॉर्मूला था आपका लग जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r. अब जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम मैग्नेटिक फील्ड का देखोगे आप राइट हैंड रूल से, तो ओके, तो B1 प्लस B2 तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2. म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन, तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2. सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ मार्क्स मिलेगा. फिर उसके बाद में आपने अरेंज कर दिया, अब सब्स्टिट्यूट करो. म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुटअप की है 3.142 इंटू 10 टू द पावर -7. करंट 2 एम्पियर और आपका 4. 1 अपॉन r1 इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2. इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर के लिए मिल जाएंगे मुझे 1 मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. तो यहाँ पर आपका डेरिवेशन है, तो इसके डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ मार्क्स. फिर हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू IT और टाइम हो जाएगा लेंथ अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, इसके लिए हाफ मार्क्स. फिर आपके पास फॉर्मूला होता है FM इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, उसके लिए हाफ मार्क्स. फिर इसके अंदर आप पुटअप करोगे, Q की वैल्यू इस IL अपॉन VD, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला BVD साइन थीटा n कैप वेक्टर फॉर्म में. फिर VD से VD गेट कैंसिल, तो मिलेगा बिल साइन थीटा n कैप और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा IL क्रॉस V, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो डायग्राम विल कैरी 1 मार्क्स और उसका लेबलिंग आपको प्रॉपर करना है, उसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स, तो टोटल हो जाएगा आपका 2 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन C. डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो यहाँ पर क्या करना है हमें, डेरिवेशन है आपका, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन करोगे हाफ मार्क्स. फिर आपके पास इक्वेशन होता है बायट-सवार्ट लॉ का, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, उसके लिए हाफ मार्क्स. फिर सिमेट्री के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल वो 2 टाइम्स हो जाएगी dB की, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. फिर dB की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसके लिए मिल जाएंगे हमें हाफ मार्क्स. उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले साइन थीटा यहाँ पर इक्वल होता है साइन पाई माइनस थीटा के, जो कि ट्राइंगल के हिसाब से जब डायग्राम देखोगे तो होता है r अपॉन स्मॉल r और स्मॉल r विल बिकम √L² प्लस r². अब इन सारी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, तो देखो यहाँ पर म्यू नॉट बाहर, आए बाहर, आपका 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पाई बाहर बचेगा. आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो r अपॉन √L² प्लस r². फिर dl और ये आपका जो नीचे r² था वो बन जाएगा L² बाई r². ये r भी बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट बचेगा आपके पास dl L² प्लस r² का पावर 3/2 और उसका इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से इन्फिनिटी. अब इसके इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आंसर याद कर लो इसका. इसके इंटीग्रेशन का आंसर आता है 1/r², बात खत्म. ओके, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मिलेगा आपको हाफ मार्क्स. फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, जिसके लिए फाइनल आंसर के लिए मिलेगा मुझे 1 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. An electron is moving with a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power -4 Tesla perpendicular to its path. What will be the radius of the path? What will be the frequency and energy in kilo electron volt? Given mass of electron, charge on electron and 1 electron volt. ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. अब इस न्यूमेरिकल में अगर ध्यान से देखेंगे हमें क्या क्या ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है और एनर्जी ढूंढना है. देखो जनरली इतने बड़े सम्स जहाँ पर 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो नहीं आते बोर्ड्स में. मैक्सिमम उनका लिमिट होता है 2 तक, बिकॉज यहाँ पर मार्किंग स्कीम डिफरेंट हो जाती है. तो यहाँ पर बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है, तो ट्राई किया है कि सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फिट हो सके. तो एक बात का ध्यान रखना है, इस आंसर की के अंदर इस सम्स में सब्स्टिट्यूशन पे हमने मार्क्स नहीं दिए, बट ऐसा होता नहीं, जनरली सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, इस आंसर की को फिट करना था इसलिए मैंने इस तरह प्रिपेयर किया. तो देखो सबसे पहले r का फॉर्मूला होता है mv अपॉन QB, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स. अब सारी कांस्टेंट की वैल्यू, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, मास, वेलोसिटी, चार्ज और b की वैल्यू. रेडियस का आंसर सॉल्व करके आया आपका 0.2813 मीटर. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का जो मार्क्स नहीं है, इन केस अगर मान लो रेडियस और फ्रीक्वेंसी ढूंढने आता तो सब्स्टिट्यूशन में मार्क्स होता. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB बाय अपॉन 2 पाई m, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स मिल गए. सब्स्टिट्यूशन करो, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड 2, पाई की वैल्यू, मास, सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा 16.97 मेगाहर्ट्ज़ में रखा है हम लोगों ने, मतलब 16.97 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़. फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²R² B² अपॉन 2m. इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं QRB का होल स्क्वायर अपॉन 2m, फॉर्मूला हाफ मार्क्स.
सब्सटीट्यूट करो Q, R, P और मास की वैल्यू और आंसर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.052 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल और जिसको कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 2.533 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर यूनिट टाइप नहीं हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा 2.533 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल आंसर के लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। ओके, यूनिट सारे न्यूमेरिकल के अंदर ध्यान रखना है, यूनिट के अलावा आंसर नहीं लिखना है, बिकॉज अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स कॉइल। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट टाउ का फॉर्मूला होता है NIAB विच इज़ इक्वल टू K5, उसके लिए 1 मार्क्स। फिर इसको अरेंज करोगे, फाई का फॉर्मूला बन जाएगा NAB/K इंटू I, उसके लिए आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। और फाई प्रोपोर्शनल होता है करंट से, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। तो टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 400 टन्स एंड अ रेडियस 0.05 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास होता है B इज इक्वल टू N μ0 IR² ब्रैकेट Z² प्लस R² का पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले के लिए मिलेंगे 1 मार्क्स। अब सारी वैल्यू पुटअप करना है। N की वैल्यू 400 दिया हुआ है, μ0 4 पाई होता है, मतलब 4 × 3.142 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू 5 और रेडियस दिया है 0.05। 2 ब्रैकेट Z की वैल्यू देखो 0.1 दी है तो 0.1 का स्क्वायर प्लस R इज 0.05 का स्क्वायर पावर 3/2। कैलकुलेशन ध्यान से करना है और फाइनल आंसर में मिलेंगे आपको 1 मार्क, दैट इज 2.248 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 13, current of equal magnitude flows through 2 long parallel wires having separation of 1.35 cm. If the force per unit length on each wire is 4.76 into 10 to the power -2 Newton, what must be R? तो हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पर होता है F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। तो इस फॉर्मूले के लिए मिलेंगे 1 मार्क्स। अब दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है तो I1 I2 इक्वल टू I हो जाएगा और इस फॉर्मूले को अरेंज करोगे तो I² विल बिकम F इंटू 2πd L इंटू μ0। फिर उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। F की वैल्यू 4.6 इंटू 10 टू द पावर 4.76 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 पाई की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू और L इंटू आपका μ0 की वैल्यू। ठीक है, दैट इज 4 पाई इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर -7। और एक छोटी सी बात, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा था, मतलब F/L हो जाएगा 4.76। ओके, फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए मिल जाएंगे 1 मार्क्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, I² मिलेगा, फिर रूट लेंगे तो आपको I की वैल्यू मिलेगी, तो फाइनल आंसर में मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर आपको फार्मूला लिखना है, B1 का फार्मूला होता है μ0 I1 अपॉन 2πd, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर फोर्स का फार्मूला, फोर्स ऑन द वायर 2 F21 जिसको हम लोग बोलेंगे, तो फार्मूला होता है I2BL और B1 की I2B1L, B1 की वैल्यू पुटअप होगी, हाफ मार्क्स। फिर उससे मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब L को डिवाइड के फॉर्म में भेज देंगे तो अब μ0 I1 I2 2πd के लिए हाफ मार्क्स। सिमिलरली F12 भी क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2 2πd, तो दोनों के लिए हाफ मार्क्स यहाँ पर। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है F12 और F21 वो दोनों के टुवर्ड्स ईच अदर रहेगा, इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव है नेचर में। सो F12 इज इक्वल टू -F21, उसके लिए हाफ मार्क्स। टोटल हो गया आपके पास 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट आते हैं सेक्शन डी की तरफ, दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है आपका, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द एक्सिस ऑफ एन आइडियल लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। स्टेटमेंट लिखोगे या पहले एम्पियर सर्किटल लॉ का 1 मार्क्स मिलेगा। फिर डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में करना है, उसका डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग के साथ और एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में हाफ मार्क्स। फिर आप एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल वर्जन है वो लिखोगे, दैट इज क्लोज इंटीग्रल B.dl μ0 I, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर आप इसको सोलेनॉइड के लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा BL इज इक्वल टू μ0 I। नेक्स्ट I का फॉर्मूला होता है NLI। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अपने इक्वेशन में, BL इज इक्वल टू I की जगह पुटअप करेंगे NLI हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर में मिलेगा हाफ मार्क्स। तो इस तरह आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन पहले लिखना है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, तो सबको मिलेंगे 1 मार्क्स। टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग आर्क ऑफ वायर।
तो इस क्वेश्चन में आप डायग्राम पहले बनाओगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन करना है। फिर सेम बायट-सवार्ट लॉ का स्टेट आपको मैथमेटिकल पार्ट लिखना है। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हाफ मार्क्स। साइन थीटा के यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, थीटा 90 रहेगा तो साइन 90 विल बिकम 1, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। फिर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट्स ऑफ ए टू बी, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो लिमिट्स लगने वाली है डी एल हो जाएगा, डी एल बन जाएगा आर डी थीटा और लिमिट्स हो जाएगी थीटा के टर्म्स में 0 से थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सिर्फ थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आर बाहर आ जाएगा और सिर्फ थीटा, और जिसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, टोटल हो गए 2 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन इसका 2 पार्ट में डिवाइड था, जो कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी हैज़ 10 टर्न्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द कॉइल ऑफ एमसीजी कैरीज अ करंट ऑफ 125 माइक्रो एम्पियर and is kept perpendicular to the uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 2 Tesla. The twist constant of phosphor bronze fiber is 12 into 10 to the power minus 9 Newton meter per degree. Calculate the deflection produced. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई का NABI अपॉन K, तो जिस फॉर्मूले पे मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। अब देखो N दिया है 10 टन्स पुटअप करेंगे, एरिया क्या होगा देखो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास 96 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट फिर आपके पास है बी मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, करंट है 125 माइक्रो एम्पेयर, तो 125 माइक्रो का 10 टू द पावर माइनस 6, और आपका जो के है ट्विस्ट कांस्टेंट 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस इन पुटअप करेंगे, इसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 डिग्री, इसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। ओके, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का आंसर की। सो इसको अच्छे से पढ़िए, एनालाइज करिए। ओके, बोर्ड्स आपके नज़दीक आ रहे, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।